हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ कितने हैं? देयर आर 4 मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। दीज आर लिथोस्फेयर, द रॉकी पार्ट ऑन द अर्थ; हाइड्रोस्फेयर, द वाटर पार्ट ऑफ द अर्थ; एटमॉस्फेयर, gaseous part of the earth; and biosphere, all living organism। यहां पर देखिए लिथोस्फेयर, क्या होता है लिथोस्फेयर? द रिजिड आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। अर्थ के ऊपर वो सख्त परपटी जो सबसे ऊपर है, जो वाटर के बाहर दिखता है, हम उन्हें लिथोस्फेयर के नाम से जानते हैं। इसमें कंपोजिशन क्या होता है? क्रस्ट और अपर मेंटल इसका कंपोजिशन है। और ये पूरा का पूरा रॉकी पार्ट ब्रोकन है इनटू स्मॉलर पीसेस, जिन्हें हम प्लेट्स कहते हैं, और ये कंटिन्यूसली मूव करते हैं। लेकिन मूव इतना स्लो करते हैं, एक साल में कुछ मिलीमीटर, इसलिए पता नहीं चलता है, लेकिन ये कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। लिथोस्फेयर में बटा हुआ है जितना भी लैंड पार्ट आप अर्थ पे देखेंगे वो लिथोस्फेयर के अंदर आएगा। दूसरा है हाइड्रोस्फेयर। इस अर्थ पे वाटर जितने भी फॉर्म में प्रेजेंट है वो सभी हाइड्रोस्फेयर का हिस्सा है, कंपोनेंट है। जैसे टोटल ओशियन, एटमॉस्फेयर में जो भी वेपर की फॉर्म में वाटर है, अंडरग्राउंड वाटर, सरफेस के ऊपर रन ऑफ करते हुए वाटर, रिवर्स, लेक, ये सभी मिलाकर हाइड्रोस्फेयर बनाते हैं। द सम ऑफ ऑल वाटर ऑन द अर्थ, ऑल वाटर, अब चाहे वो वाटर एटमॉस्फेयर में वेपर के फॉर्म में हो, अंडरग्राउंड हो, लेक में, सब का जो सम आएगा, या आइस कैप्स बन के माउंटेन्स पे हों, ग्लेशियर्स में, ये सभी हाइड्रोस्फीयर के पार्ट कहलाएंगे। तीसरा है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर ये अर्थ को घेरे हुए एक थिक ब्लैंकेट ऑफ गैसेस है, जिसमें सबसे ज्यादा कौन सा गैस होता है? नाइट्रोजन। A layer of gases and suspended solids that surrounds the earth, इसने अर्थ को घेर रखा है। पूरे एटमॉस्फेयर को हम 5 लेयर में बांटते हैं। पहला वो लेयर जो अर्थ के बिल्कुल पास में है, जहां हम रहते हैं, उसे हम ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। सबसे ज्यादा एयर की डेंसिटी, कंपोजिशन यहीं पे मिलती है। उसके बाद आता है सेकेंड स्ट्रेटोस्फेयर, जो ट्रोपोस्फेयर के बाद आता है और इसकी हाइट 50 किलोमीटर ऊपर तक जाती है। उसके बाद आता है नंबर मेसोस्फेयर का। ये वही स्फेयर है जहां पे कोई भी बाहर से आने वाली ऑब्जेक्ट जैसे मेसोस्फेयर में पहुंचती है वो जलना शुरू कर देती है, इसी जगह पे आग लगती है। नेक्स्ट है थर्मोस्फेयर, और सबसे एंड में है एक्सोस्फेयर। तो ये एटमॉस्फेयर के 5 लेयर्स हैं। चौथा डोमेन है बायोस्फेयर। ये इन तीनों स्फेयर के बीच में एक नैरो जोन है जहां पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। द पार्ट ऑफ द अर्थ विच सपोर्ट्स लाइफ, सॉइल, वाटर, ऑक्सीजन, ये सभी इनको पॉसिबल बनाते हैं, इंक्लूडिंग ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, एंड द नॉन लिविंग फैक्टर्स दैट सस्टेन देम। नॉन लिविंग फैक्टर्स कौन कौन से हैं? एयर, वाटर, ये सभी इनको सस्टेन करने में सपोर्ट करते हैं। ये कहलाता है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर को हम लोग 2 ब्रॉड किंगडम में अगर बांटते हैं तो ये एनिमल और प्लांट 2 बड़े बड़े किंगडम में बट सकते हैं। तो
मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ है 4. नंबर 1 लिथोस्फेयर, द रॉकी पार्ट, हाइड्रोस्फेयर, द वाटर पार्ट, एटमॉस्फेयर, द गैसियस पार्ट, एंड बायोस्फेयर, लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट. ये 4 मेजर डोमेन्स है. आई होप आप लोगों को इससे फायदा पहुंचेगा.